नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर। आज तारीख है 1 मई और सुबह सुबह जो खबर निकल के आई उसने सभी को चौकन्ने कर दिया है, हैरान कर दिया है। सिवान के पूर्व सांसद आरजेडी के कद्दावर नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हो गया है दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में। काफ़ी सीरियस थे, काफ़ी गंभीर थे। कैसे शुरुआत हुई जब वो फिर बीच में एक बार बिहार भी आए थे, वापस वो फिर तिहाड़ जेल गए, कैसे ये मसला बढ़ता गया? देखिए आलोक, एक शुद्धि है जो उनकी मृत्यु हुई है वो एलएनजेपी अस्पताल में नहीं हुई है, वो दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में हुई है। देखिए शहाबुद्दीन क्या थे, खौफ कितना था, आतंक कितना था। आज उनका निधन हो गया है। अभी इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन हुआ कैसे, आखिरी वक्त में क्या सब हुआ, यह जानना जरूरी है। आपको पता है कि शहाबुद्दीन तिहाड़ जेल के कैदी थे और तिहाड़ जेल में ही सजा काट रहे थे। तारीख है 21 अप्रैल, जब ये लगता है कि शहाबुद्दीन के भीतर कोरोना का लक्षण है। शहाबुद्दीन स्वयं महसूस करते हैं और फिर उनकी जांच कराई जाती है, लेकिन कोई ठोस लक्षण दिखाई नहीं पड़ता है। फिर भी तिहाड़ जेल प्रशासन को ऐसा लगता है कि उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता है। देखिए, जो हमें जानकारी मिल रही है कि तिहाड़ जेल में ही शहाबुद्दीन के साथ दूसरे सेल में दिल्ली का एक बड़ा गैंगस्टर नीरज बवाना भी कैद है। कैद था कहिए, यदि शहाबुद्दीन नहीं रहे तो नीरज बवाना तो है ही। तो जब शहाबुद्दीन को अस्पताल ले जाने की तैयारी चल रही थी दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में, तो नीरज बवाना हाथ पकड़ रहा था शहाबुद्दीन का, मत जाइए मत जाइए मत जाइए, आप यहीं ठीक हो जाएंगे। आपको यह भी पता है कि तिहाड़ जेल में कोरोना का संक्रमण बढ़ते ही जा रहा है। शहाबुद्दीन के बाद छोटा राजन के भी कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई। छोटा राजन कौन, यह बताने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद शहाबुद्दीन को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में लाया गया। वहां उनका इलाज शुरू हुआ। शुरुआत में ठीक ही थे, लेकिन उन्हें ऑक्सीजन मास्क, जिसे टेक्निकल क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, वो पहनाया गया। लेकिन देखिए, स्वभाव से शहाबुद्दीन बहुत ही जिद्दी, महाजिद्दी इंसान है। शुरू से रहे हैं? शुरू से ही। नहीं, आप तो उनसे मिलते भी रहे हैं तो नहीं, उस पर आते हैं, उस पर आते हैं। तो लेकिन जो ऑक्सीजन मास्क पहनाया गया उन्हें, तो वे कभी उसे नीचे उतार देते, कभी बीच में कर देते। तो जो शक है कि वो हॉस्पिटल में और ज्यादा इन्फेक्टेड हो गए। इसके बाद उन्हें आईसीयू में ले जाया गया, वेंटिलेटर पर गए, फिर बाहर आए, फिर कोमा में चले गए। कल रात में उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ी। हालांकि कल दिन से ही इस बात का प्रयास चल रहा था कि शहाबुद्दीन को एम्स में भर्ती करा दिया जाए। हमें जानकारी यह है कि दिल्ली में शहाबुद्दीन के इलाज को मॉनिटर कर रहे थे बाहर से आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा। एम्स में बातचीत भी हुई, लेकिन हालात जो भी रहे उनका स्थानांतरण एम्स में नहीं हो सका। दूसरी ओर जो कोरोना का प्रोटोकॉल है, आपको मालूम है कि जो भर्ती मरीज होता है, चाहे शहाबुद्दीन हो या कोई दूसरा हो, उनके परिजन उनसे नहीं मिल पाते हैं। इसलिए अस्पताल के भीतर, आईसीयू के भीतर क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। शहाबुद्दीन के परिवार के सारे सदस्य दिल्ली पहुंच चुके थे। बेटा ओसामा, पत्नी हिना साहब के बारे में भी खबर आ रही है कि वो भी कोरोना पॉजिटिव हैं। लेकिन उन्हें अभी भी इस बात की उम्मीद है, शायद उन्हें यह जानकारी नहीं दी गई है कि शहाबुद्दीन का निधन हो गया है, जिन्हें साहब कहा जाता था, सिवान का साहब। तो वो जिस तरीके से रो रही हैं या जिस उम्मीद में बैठी हैं कि अब ये तो आ ही जाएंगे, लेकिन देखिए अब आना तो संभव रहा नहीं। शहाबुद्दीन नहीं रहे, यह बात सही है। आरजेडी के लिए झटका है, शहाबुद्दीन के समर्थकों के लिए झटका है। शहाबुद्दीन चाहे जिस तरीके के नाम थे, लेकिन एक तबका ऐसा भी था जिसके लिए वे रॉबिन हुड थे, जिसके लिए वे दोस्तों के दोस्त थे। और लालू यादव के लिए तो ये बहुत ही बड़ा झटका है। नहीं, लालू प्रसाद यादव का तो झटका है ही, हम उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले आप अभी बता रहे थे कि रॉबिन हुड थे, दोस्तों के दोस्त थे। आप तो मिलते रहे हैं, कुछ ऐसा एक वाकया रहा हो? देखिए, मेरी मुलाकात तो कई दफे हुई। नहीं, एक बार जब गोलीबारी हुई थी सिवान में, गोलीबारी पर तो इंटरव्यू भी आपने किया था। हाँ, उस पर भी आएंगे। लेकिन आपको हम लास्ट बातचीत बता दें। कुछ साल पहले जब भागलपुर जेल से वे जमानत पर छूटे थे, तो मालूम है कि उनके लाव लश्कर को लेकर ही हंगामा खड़ा हो गया था।
करीब 1000 गाड़ियों के साथ वे भागलपुर जेल से बाहर आए थे। कई लोगों ने सलाह दी थी कि इतना बड़ा मजमा लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन शहाबुद्दीन जैसा जिद्दी थे और फिर उन्होंने ताबड़तोड़ बयान जारी किया। नीतीश कुमार को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री कहा। वो तो बाहर आते आते ही गेट पे ही कह दिया था। इसके बाद शहाबुद्दीन जब अपने गांव पहुंचे सिवान में प्रतापपुर, तो लगातार वे इंटरव्यू देते जा रहे थे और बहुत ही कड़क या कहें कि मारक इंटरव्यू दे रहे थे, जो राज्य की व्यवस्था को, राज्य की सत्ता को चुभनी थी, चुभी भी। ऊपर से उस वक्त महागठबंधन की सरकार भी थी बिहार में। हाँ, चुभी भी। तो देश भर से लोग शहाबुद्दीन का इंटरव्यू करने को जा रहे थे। शहाबुद्दीन पहली बार इतनी आसानी से उपलब्ध थे। मैं नहीं गया था, मेरी बातचीत हुई थी, लेकिन मुझे याद है कि एक पोर्टल वाले, एक पत्रकार वहां पहुंचे थे इंटरव्यू लेने। शहाबुद्दीन ने वक्त दिया, लेकिन उस पत्रकार ने कुछ ऐसे सवाल पूछ दिए थे जिसका प्रसंग उस दिन तो नहीं बनता था। तो इस बात से शहाबुद्दीन बेहद ही खफा हो गए थे और रौद्र रूप में आ गए थे। लगा था कुछ भी कर देंगे। अब जब शहाबुद्दीन का गुस्सा चढ़ता है तो सबों को पता है कि शहाबुद्दीन का गुस्सा कहां तक चला जाता है। तो पत्रकार महोदय भी कांप गए, उन्हें लगा कि पता नहीं क्या होगा। तो उस पत्रकार ने शहाबुद्दीन के सामने मेरा नाम ले लिया कि वे मेरे जानने वाले हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। तभी उन्होंने किसी को कहा कि मुझे फोन लगाया जाए। वे लाइन पर आए, उन्होंने कहा कि आप तो आए नहीं बातचीत करने। मैंने कहा कुछ कारण है जिस कारण मैं नहीं आ पाया। तो उन्होंने उनकी शिकायत की और कहा कि देखिए, ये जिस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं और जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, वह बात मुझे अच्छी नहीं लगी है, लेकिन इन्होंने आपका नाम ले लिया है, इसलिए इन्हें हम बख्श देते हैं। एक और वाकया बताते हैं। देखिए, आपको शहाबुद्दीन की बात। मैं गोपालगंज जा रहा था, शहाबुद्दीन सिवान जेल में कैद थे। देखिए, शहाबुद्दीन के शौक भी गजब गजब के थे। यह मानने में तो कोई गुरेज ही नहीं होना चाहिए कि जेल के भीतर शहाबुद्दीन का शासन नहीं था। शहाबुद्दीन जेल के भीतर जरूर थे, लेकिन जेल के मालिक थे। जब व्यवस्था कुछ खराब हुई तो कराई हुई, नहीं तो वे मालिक ही रहे। मोबाइल भी इस्तेमाल करते थे, वहीं से उनका दरबार चलता था। तो हमने शहाबुद्दीन को फोन लगा लिया। आपकी बात हुई? हाँ, मैंने फोन लगा लिया और मैंने पूछा क्या आज मुलाकात हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आज मुलाकात का दिन तो नहीं है, तो आज मुलाकात नहीं हो सकती है, लेकिन चलिए आप हैं कहाँ। तो मैंने कहा कि बस 2 मिनटों में जेल के करीब होऊंगा। तो शहाबुद्दीन ने कहा कि आप बाहर खड़े होइए, मैं जेल की छत पर जा रहा हूं। और वे जेल की छत पर गए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मेरे एक मित्र ने नाम लिया जिसे मैं जानता भी हूं, वे कुछ दुबई से कई टी शर्ट लेकर आए हैं मेरे लिए। देखिए, पहनावे के बड़े शौकीन थे और कसरत, व्यायाम, काफी फिट थे। हाँ, काफी फिट थे। लंबा चौड़ा उनका मुझे तो यह भी पता था कि बीच में इस बात को लेकर वे बिदके हुए थे कि जो बेटा उसामा है वह मोटा होता जा रहा है और देर तक सुबह सोता है, इसलिए वे डांट भी पिलाते थे कि कई महीनों तक बातचीत नहीं की थी। तो शहाबुद्दीन छत पर एक पैरेट कलर का टी शर्ट पहने और वे दूरबीन से देख रहे थे मुझे तो खैर उनकी छाया दिखाई पड़ रही थी या मौजूदगी दिखाई पड़ रही थी। तो शहाबुद्दीन का शौक इस तरीके से था। शहाबुद्दीन का चला जाना उनके समर्थकों के लिए, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्हें लगता है कि शहाबुद्दीन को सजा मिलनी थी, कोर्ट ने भी सजा दी थी और अब कोरोना ने उन्हें ली लिया। देखिए, कोरोना शहाबुद्दीन को ली लिया यह अलग बात है, लेकिन कोरोना अकेले शहाबुद्दीन को नहीं लील रहा है। कोरोना का तांडव और व्यवस्था का अभाव यह चुनौतीपूर्ण है।
नहीं, हमने कल देखा कि बीजेपी के एमएलसी का भी निधन हो गया, जो पटना के हरिनारायण चौधरी, जिनके बारे में मैंने बताया था कि उन्हें इमरजेंसी वार्ड में बेड नहीं मिल रहा है, उन्हें ICU नहीं मिल रहा है। उसके पहले आपको पता है मेवालाल चौधरी, वो भी इलाज के बिना, जब इलाज मिला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ठीक इसी प्रकार से लोग कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन को भी इलाज मिलने में देरी हुई, ठीक है ना। वे एम्स में ले जाए जा सकते थे और तिहाड़ जेल के भीतर वे काफी पॉपुलर थे, ठीक है, क्योंकि बातचीत में वे कड़क जरूर थे, लेकिन यह भी कहा जाता है कि वे दोस्तों के दोस्त थे जिनके साथ उनकी जमती थी। दिल के काफी मुलायम थे। नहीं, दिल के मुलायम नहीं, मतलब जिन पर दिल आ गया उन पर, उनके लिए हाँ, मुलायम कहाँ, वो तो फिर यदि शहाबुद्दीन ने ठान लिया, शहाबुद्दीन की आंखें लाल हो गई और शहाबुद्दीन का मन खपा हो गया, तो फिर आप कहाँ बचते। तो शहाबुद्दीन चले गए हैं, हम उनकी खबरों को और बताएंगे। आने वाले वीडियोस में हम और भी जो बातें होंगी उसको साझा करेंगे। फिलहाल जो खबर निकल के आई दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल से, जी माफ कीजिएगा, जो शुरुआती दौर में मैंने कह दिया था, ऐसे में अब इस खबर को सुनने के बाद आरजेडी खेमे में शोक की लहर है, पूरे राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है और इस कोरोना से हमें सचेत होना है। ये जो खबर हम आपको बता रहे हैं ये एक तरह से एग्जाम्पल भी है और आप समझ सकते हैं कितना फिट आदमी, जो ये सिर्फ शहाबुद्दीन की जान को नहीं लील रहा है, जिसके लिए आप खुशियां मना ले यदि आप उनके विरोधी हैं, तो ये किसकी जान को लील लेगा पता नहीं चलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।